नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक नई भर्ती निकाली गई है। ये जो भर्ती आपकी निकाली गई है SDRF के द्वारा जो है निकाला गया है, जिसमें कई प्रकार की अलग अलग पद है, जैसे रसोइया का है, जलवाहक का है, उसके अलावा नाई का है, धोबी का है, झाड़ू कस का है, जो झाड़ू पोछा करने वाले होते हैं उनका भर्ती है। और ये भर्ती 10वीं पास युवाओं के लिए, युवतियों के लिए निकाला गया है और बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगा कि भाई ये जो SDRF जो होता है ये होता क्या है, इनका क्या कार्य होता है, कौन सा विभाग होता है। तो देखिए, SDRF का मुख्य रूप से काम होता है कि कहीं भी जो बाढ़ जब भी आता है या कोई आप देखते होंगे नदी होता है, वहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर बचाव के लिए इस प्रकार देखेंगे ना, पानी में उनका जो इस प्रकार का जो नाव है वो चलता रहता है। और इस प्रकार उनका जो टीम है वो पूरी तरीके से ये लाइफ जैकेट होते हैं जो कि बाढ़ में बचाव का काम करते हैं, पानी से आपको डूबने से बचाते हैं। तो इन प्रकार का काम जो है SDRF टीम का होता है। तो SDRF टीम का द्वारा जो है ये भर्ती निकाला गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो पूरी अपडेट मैं बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। बाकी अभी जो देख पाएंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे ना, विषय बताया गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोचन बल, जिसे SDRF के नाम से जानते हैं, में फ्लोर श्रेणी में विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियोजन जो है वो निकाला गया है, जिसके लिए इनका जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है 6 जनवरी 2026 के डेट में। मतलब ये जो आपकी भर्ती होगी ये संविदा के आधार पर होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन होंगे कि भाई पद कौन कौन से है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर रसोइया का पद है जिसके लिए 9 सीटों पर भर्ती है। बाकी आप देखेंगे कैटेगरी वाइज भी भर्ती बताया गया है और 35% जो आरक्षण का बेनिफिट है महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे जलवाहक, जो कि जो इस प्रकार का जो ये नाव होते हैं ना, चलाने का काम करते हैं, जिसको जलवाहक बोलते हैं, तो उसका भी भर्ती है। इसके लिए जो पद है 18 पदों पर ये भर्ती होने वाला है। इसके अलावा नाई का भर्ती है, नाई को हम लोग ठाकुर जो कि केस काटने का काम करते हैं उनका भर्ती है। तो यहाँ पर 37 सीटों पर भर्ती निकाला गया है। धोबी जो कपड़ा धोने का काम करते हैं उनके लिए 31 सीटों पर भर्ती है। झाड़ू कस का मतलब हुआ कि जो इनके ऑफिस है, जो भी विभाग का ऑफिस होंगे वहाँ पर झाड़ू पोछा का काम करना होगा। तो ये 23 पदों पर यह भर्ती आपकी निकाली गई है। कुल मिलाकर 118 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया निकाला गया है, जिसका बोला गया है कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है ना, तो अभी संविदा की जो अवधि होगी अभी फिलहाल आपका 5 वर्षों के लिए होगा। फिर जब आपका कार्य अच्छा अगर आपका रहता है तो फिर विभाग जो है इससे अगले 10 सालों के लिए आगे बढ़ाएगा। संविदा भर्ती पर ऐसा ही काम होता है, मतलब अभी आपको 5 साल के लिए रखता है, फिर आपको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे ही आपका ड्यूरेशन खत्म होने वाला होता है फिर उसको 5 साल 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट हटा दिया जाएगा और 60 वर्ष तक जो है आपको काम करने का मौका आपको मिलता है। बात करें उम्र को लेकर, तो न्यूनतम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष के होने चाहिए। उम्र का जो गणना है 1/12/2025 के आधार पर होगा। बात करें किस पद के लिए आपकी सैलरी क्या मिलेगी, तो रसोइया के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और फॉर्म भरने के लिए आप कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए और आपको रसोइया का है तो खाना बनाने का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आप शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों प्रकार के जो भोजन है आप बना सकते हैं। बात करें भर्ती प्रक्रिया कैसे होगा इसके लिए, तो इसमें आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना है, फिर आपकी जो दस्तावेज है उसका सत्यापन होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर आपका दक्षता परीक्षा होगा जिसमें आपको खाना बनाने का जो ये टेस्टिंग है वो देखेगा भाई खाना बना पाते हैं या नहीं। फिर आपका इसमें जो है सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। बात करें अगला भर्ती, तो अगला भर्ती आपका जलवाहक का है। इसमें भी 22,000 रुपये सैलरी है। इसमें भी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने का जो है आपको भी जो है ज्ञान होना चाहिए। इसमें भी सेम सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। बात करें नाई का, तो इसमें 22,000 रुपये है, मैट्रिक पास होना चाहिए और नाई संबंधित कार्य जैसे केसदारी ये सब जो है आपको बनाने आना चाहिए। इसमें भी सिलेक्शन प्रक्रिया, दस्तावेज वेरिफिकेशन, आपका इंटरव्यू और फिर दक्षता होगी, फिर आपका चयन प्रक्रिया होगा। धोबी का है, इसमें भी 22,000 है। इसमें आपको मैट्रिक चाहिए और धोबी संबंधी जो कार्य है वो आपको आना चाहिए। तो आप इस पद के लिए
एलिजिबल होंगे और इसमें भी सेम सिलेक्शन प्रक्रिया वैसे ही है। बात करें झारूकस का, तो इसमें बोला गया है कि मैट्रिक और झारूकस संबंधी जो कार्य है वो आपको आना चाहिए और इसमें भी आपकी दस्तावेज वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और दक्षता परीक्षा के आधार पर ही आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। बात करें अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है, अगर आप SC ST है तो आपको अपना क्या है कि जाति प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ और निवास प्रमाण पत्र आपको हर हाल में अटैच करना है। वही कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC EBC वाले हैं तो इनको अपना क्या है ना कि क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है जिसे हम लोग NCL के नाम से जानते हैं, इसको हर हाल में लगाना है और उनको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र भी फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, तभी आपको आरक्षण का जो बेनिफिट है आपको मिलने वाला है। EWS है तो EWS सर्टिफिकेट आपको जरूर लगाना है आरक्षण का लाभ लेना है तो। बाकी आवेदन अगर करेंगे तो इसके लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना है। तो ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है तो ये 100 रुपया कैसे देना है, तो इसके लिए आप 100 रुपये का जो ब्लैंक चेक होता है नहीं तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं या पोस्टल जो ऑर्डर है वो आप दे सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक में, अपने नज़दीकी कोई भी बैंक में जाएंगे ना, बोलेंगे हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जिससे DD के नाम से हम लोग जानते हैं, तो बोलेगा कि ये DD जो आपको बनवाना है किसके फेवर में बनवाना है, तो फेवर में आप बोलेंगे ये जो कमांडेंट SDRF है यही नाम आपको उनको बताना है, इस नाम से हमें बनाना है, तो वो आपको 100 रुपये का बनाएंगे तो 110 रुपये के करीब में 10 रुपये आपको ये बनाने का चार्ज लेंगे। आपका जो है एक DD बना देंगे तो उस DD को ओरिजिनल जो वो आपको देंगे उसको फॉर्म के साथ अटैच कर आपको भेजना है। आगे मैं बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे भेजना है। अब देखिए जो भी फॉर्म के साथ दस्तावेज संलग्न करनी है वो क्या क्या है, तो आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे 10वीं बोला गया तो 10वीं का जो आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसको दीजिएगा, कहीं आपने काम किया है उसका अनुभव है तो उसको भी लगा दीजिएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र, जिसको NCL लगता है तो NCL देना है, निवास प्रमाण पत्र देना है। इसके अलावा आपको आय प्रमाण पत्र भी बोला गया है, अगर भूतपूर्व सैनिक का पोता पोती नाती नातिन है तो उसका भी प्रमाण पत्र आप देंगे, अपना आधार कार्ड लगाएंगे। हाल का खिंचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको देना है और बोला गया है कि ये सारा चीज़ें है। 2 जो लिफाफा है सफ़ेद वो भी आपको लेना है, एक लिफाफा पर आपको सभी डिटेल लिखकर आपको जो है भेजना है। एक जो लिफाफा है सादा वाला वो आप डाल दीजिएगा। बाकी देखिए ये बोला गया है कि अगर किसी को अगर फॉर्म भेजना है ना तो फॉर्म जो पंजीकृत डाक होते हैं उसके माध्यम से आप भेज सकते हैं। फॉर्म भेजने का जो भी पता है ये इनका प्रॉपर एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपका जो फॉर्म है वो भेजना है। बाकी फॉर्म भेजने का जो अंतिम तिथि क्या है, तो विज्ञापन 6 जनवरी को जारी किया गया है। तो विज्ञापन प्रकाशित से 30 दिनों के अंदर में, तो मतलब अगले मान लीजिए 30 दिन, तो अगले महीने 6 तारीख तक जो है आप फॉर्म को आप भेज सकते हैं। तो ऐसा है कि फॉर्म भेजने में भी आपको 5 से 7 दिन लगता है, तो कोशिश करें कि आप फॉर्म को हर हाल में इसी महीने 2-4 दिन में आप भेज दीजिए, ताकि फॉर्म पहुंचते 5-7 दिन समय लग जाता है। तो अगर अंतिम तिथि पार हो जाएगी फिर फॉर्म पहुंचेगा तो कोई मतलब नहीं है, आपका जो आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है कि भर्ती के लिए जो भी आवेदन फॉर्म भरेंगे आपको खुद से भरकर, जैसा भी आपका राइटिंग है अपने राइटिंग में लिखकर भेजना है। आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब डेट खत्म होगा उसके बाद स्वीकार नहीं होगा। सभी पात्र उम्मीदवार को साक्षात्कार, जांच आदि में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डाक टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मतलब अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए ये लोग बुलाएंगे, तो आपको हो सकता है आप जो एक लिफाफा भेजेंगे वो आपके घर पर जाए, या नहीं तो ये लोग कॉल कर भी आपको बुला सकते हैं। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो अपना तमाम जो दस्तावेज है ओरिजिनल वो लेकर आप जाकर उसको दिखाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी इसका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, इसमें जब भी आपको बुलाया जाएगा तो कोई DA जो है आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई खर्चा आपको नहीं मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर राज्य या राज्य से बाहर भी जो है यहाँ पर आपको काम करने के लिए दिया जा सकता है। तो बाकी जो भी गाइडलाइन है मैंने आपको बता दिया। आप इस नोटिफिकेशन को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फॉर्म को कैसे भरना है, तो देखिए फॉर्म आपको इसी PDF में आपको मिलेगा। इसमें
ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है क्लियर लिखा हुआ है कि कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। आपको इसमें आवेदित पद का नाम लिखना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप अगर कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो पद का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद एक अपना हल्का जो फोटो है उसको यहाँ पर चिपकाना है और फोटो पर ऐसे क्रॉस आपको सिग्नेचर जो है आपको करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे ना, आवेदक का जो भी पूरा नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। आवेदक का पिता का जो भी नाम है यहाँ पर लिखना है। आवेदक का जो भी अस्थायी पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पत्राचार का जो पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो भी पता लिखते हैं इसमें आप अपना जो है ग्राम, पोस्ट, पुलिस स्टेशन ये सारा मेंशन कर दीजिएगा। अपना जो भी मोबाइल नंबर है देना है। नेशनलिटी में यानी राष्ट्रीयता में भारतीय लिखेंगे। किस धर्म से बिलोंग करते हैं धर्म का लिखेंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप लिख दीजिएगा। जाति आप बताएंगे कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। आपका कैटेगरी कौन सा है, अपने कैटेगरी के सामने इस प्रकार टिक कर देंगे। आपका जन्म तिथि जो है वो 1/1/2025 के आधार पर जो है कितना उम्र हो रहा है वो बताएंगे। और जन्म तिथि क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा 5 फरवरी है तो यहाँ पर 5/05/02 और 2000 मान लीजिए 2000 है तो यहाँ पर 2000 आप इस प्रकार लिख देंगे। और जो भी उम्र हो रहा है तो वो बताएंगे। आप बाकी पहचान चिन्ह में आप बताएंगे आपके बॉडी में कोई कटा का निशान हो, जला का निशान हो, उसके बारे में लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता बताएंगे कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हो सकता है आप इंटर किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, या हो सकता है आप मैट्रिक किए हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मैट्रिक। फिर आपके पास कोई अन्य योग्यता है तो वो लिखेंगे, कोई अनुभव है तो वो लिख सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है तो आप लिखे विवाहित, अन्यथा अविवाहित यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए जांच, पुलिस केस, कोई अपराधी मुकदमा ये सब तो आप पर नहीं है। यदि कोई हो तो आप उसका ब्यौरा आप दीजिए, नहीं है तो आप लिखे नहीं। फिर इसके साथ कौन कौन से दस्तावेज आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना मैट्रिक का मार्कशीट दे रहा हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक का मार्कशीट। अगर मान लीजिए मैं अपना जो है आधार कार्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पर आधार कार्ड, अपना NCL दे रहा हूँ तो लिखूंगा NCL। इसके अलावा अपना आवासीय दे रहा हूँ तो लिखूंगा आवासीय। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट का नाम जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे आना है, किस स्थान से फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान का जो नाम है आप लिख दीजिएगा। किस डेट को फॉर्म को भर रहे हैं वो डेट आप जो है, जैसे मान लीजिए मैं आज भर रहा हूँ तो 7 जनवरी है तो इस प्रकार 7 जनवरी 2026 तो 2026 इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। फिर बोला गया है कि उम्मीदवारों को अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे अंकित जो एड्रेस है इस एड्रेस पर जो है आपको भेजना होगा। इसके बाद आप मार्केट से इस प्रकार जो है लिफाफा ले लीजिएगा। लिफाफा में सबसे पहला चीज है कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में लिखा है कि आवेदन पत्र में विहित स्थानों पर आवेदित पद का नाम अंकित नहीं रहने पर आपका जो आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। मतलब आवेदन के ऊपर में आपको ये लिखना है। इंग्लिश में लिखते हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप लिखेंगे, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आवेदित पद का नाम जो भी है आप ऊपर में लिख दीजिएगा पहले। फिर एक साइड में क्या है ना कि यहाँ पर आपको फ्रॉम लिख देना है। फ्रॉम में आप अपने बारे में जानकारी देंगे कि आपका क्या नाम है, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर जो भी आपका ये है एड्रेस है अपना एड्रेस प्रॉपर लिख दीजिएगा। फिर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। तो इस साइड में अपनी जानकारी देंगे और टू यहाँ पर कर अब फॉर्म जो भेजना है, जो एड्रेस है जो कि नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाया, ये एड्रेस है समादेष्टा राज्य आपदा मोचन बल जो कि SDRF लई रोड है यहाँ पर पटना। ये प्रॉपर एड्रेस आपको इस साइड में 2 में आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर हर हाल में लिख देना है। और इस लिफाफे के अंदर में एक और छोटा लिफाफा भी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आवेदन फॉर्म है, जो भी आपने DD बनवाया है ओरिजिनल वो, और जो भी डॉक्यूमेंट है सबको क्या करना है मोड़ कर इस लिफाफा के अंदर में डाल देना है। और इस लिफाफा को आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, ये नहीं कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से, साधारण डाक के माध्यम से जो है आपको भेज देना है। अब जैसे ही लिफाफा विभाग के पास चला जाएगा, विभाग आपकी तमाम डॉक्यूमेंट को चेक करेगी, फॉर्म आपने सही से भरा है या नहीं उसको चेक करेगी।
उसके बाद आपका क्या है ना कि इंटरव्यू के लिए वो लोग या तो हो सकता है आपका एक लिफाफा जो भेजेंगे वो आपको भेज देंगे कि भाई इस दिन आना है, नहीं तो आपको कॉल या मैसेज कर भी आपको अलर्ट ये लोग दे देंगे। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से भर सकते हैं। अगर थोड़ा भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है फॉर्म भरने में, आप बता सकते हैं, मैं आपको जो है लाइव जो है पेन को और लीड से और फॉर्म को प्रिंट करवा कर मैं हाथ से भर कर भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो। वैसे मैंने सारा गाइड आपको कर दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।